फैक्टराइजेशन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत मज़े का चैप्टर है। सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और आप इस चैप्टर के चैम्पियन बन जाओगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसके ऊपर फैक्टराइज या फैक्टराइज द फॉलोइंग कुछ भी इस तरीके से लिखा होगा, तो 4-5 चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसको याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो हम सेकंड पे देखेंगे कहीं ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन तो नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस साइन और स्क्वायर। ठीक है, थर्ड परफेक्ट स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी चीज़ देखते हैं हम। फोर्थ हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नोट डाउन करनी होती है जब भी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यूबिंग का फॉर्मूला आ जाता है ए प्लस बी का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्यूब में हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है क्योंकि क्यूब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्यूबिंग करनी है या फिर क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो इन रूल्स को याद रखेंगे तो हम इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है क्वेश्चन को विद साइन। साइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन के चैप्टर में अलजेब्रा में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर देखूं इनमें मुझे, अच्छा ये टर्म्स के बिटवीन हम साइन वो जो है कॉमन्स देखते हैं। साइन से पहले जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उनको हम कहते हैं एक टर्म। ये एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, इन तीनों टर्म में अगर सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को देखूं, ये हमारे वेरिएबल है एक्स वाई जी, तो तीनों में अलग अलग वेरिएबल है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं क्या ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं क्या? ये अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ तो 2 के टेबल में भी आते हैं, तो मैं 4 को बाहर निकाल लूँ तो 4 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, 4 से कैंसिल, x अंदर आ गया। ठीक है, 4 ज़ा 16, y अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा हम सबसे स्मॉलेस्ट टर्म को निकालते हैं। ये भी एक और चीज़ बता दूं, बाहर जो हम निकालते हैं कॉमन लेते हैं, स्मॉलेस्ट लेते हैं। 4, 16, 24 में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट 4 था। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 z, तो ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अगर वेरिएबल में हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट किस तरीके से देखना है, हम उनकी पावर्स से देखते हैं। वेरिएबल में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो और किसी टर्म के साथ सिंपल है, मतलब कि कुछ नहीं है तो 1 है, या किसी के साथ क्यूब है, तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट को बाहर निकालूंगी। ठीक है, कॉमन निकालूंगी। तो इसके अलावा फर्दर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना एक्स वाई के साथ ऐड हो सकता है, ना वाई जेड के साथ ऐड हो सकते हैं। क्यों नहीं ऐड हो सकते? क्योंकि ये अलग अलग फैमिलीज हैं, एक्स अलग क्लास से है, वाई अलग है, जेड अलग है, हम इन तीनों को एक जगह नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो एक्स अगर मेरे पास लेट से कोई और एक्स के साथ होता, 4 जेड या 4 एक्स और होता, तो मैं एक्स और एक्स को एक फैमिली होती, मतलब कि सेम फैमिली वाले हैं, तो मैं उनको एक साथ ऐड कर देती। ठीक है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सारी अलग फैमिलीज से हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, हमारे पास तीन टर्म्स हैं और तीनों में अगर मैं देखूं तो मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया। अब एक्स और एक्स से कैंसिल, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया 1। ये वाली टर्म का प्लस साइन आ गया, फिर सेकेंड टर्म का 3 आ गया, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, तो वाई आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास प्लस साइन आ गई, फिर 4 अपनी जगह पे आ गया, एक्स एक्स से दोबारा कैंसिल, तो वाई स्क्वायर जेड।
ठीक है, अब मैं क्या इनको आपस में कोई चीज़ ऐड कर सकती हूँ, वाई वाई के साथ ऐड हो सकता था अगर सिर्फ वाई होता। यहाँ पर जेड भी है तो ये हमारे पास और फर्दर ऐड नहीं हो सकता, ये आंसर है। चलें, अब इसमें आप मुझे बताएं कि क्या कॉमन हो सकता है। पी क्यू आर प्लस 6 पी क्यू टी प्लस 3 पी क्यू एस, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है सब में मुझे पी दिख रहा है, सब में मुझे क्यू दिख रहा है। ये मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर मेरे पास अंदर सिर्फ आर आ गया, फिर 3 2 ज़ा 6 टी आ गया, फिर 3 3 से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, क्यू क्यू से कैंसिल, ऐसा। तो ये एमसीक्यूज के 2 मार्क्स आपके सेव हो गए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 9 QR ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है। अच्छा, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। तो अगर मैं देखूँ 9 QR मेरे पास ऑलरेडी है और मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, मुझे दोनों में ये और ये कॉमन दिख रहा है। तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको अंदर सॉल्व करने लगती हूँ आगे का फर्दर। ठीक है, 9 9 से कैंसिल, क्यू क्यू से कैंसिल, आर आर से कैंसिल, एस टी से कैंसिल, तो हमारे पास पूरी टर्म की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरी टर्म का मैंने माइनस साइन लगाया। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अच्छा, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है क्यू इंटू क्यू है। हमारे पास एक क्यू बाहर है तो एक क्यू कैंसिल, तो एक क्यू बचा। सेम केस आर के साथ है, आर इंटू आर है, एक आर बाहर है हमारा तो आर आर से कैंसिल, तो हमारे पास एक आर बच गया, ये मैंने आर लिख दिया। अच्छा, एस टी से पूरे से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मुझे z तीनों टर्म में दिख रहे हैं और सबसे स्मॉलेस्ट टर्म मुझे स्क्वायर की दिख रही है इसकी, क्योंकि लास्ट टर्म में क्यूब है। तो मैंने z बाहर निकाल लिया। x भी मुझे तीनों में दिख रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो मैं सिंपल वाला x निकाल लूँगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्म निकालते हैं। अच्छा, इन तीनों नंबर्स में अगर मैं देखूँ तो ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में ये आते हैं, लेकिन 2 बहुत ही छोटा हो जाएगा, हमें फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं 4 के टेबल पे देखती हूँ, 4 के टेबल में भी ये तीनों आते हैं, तो इसलिए मैंने 4 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। अच्छा जी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा। और ये 4 4 ज़ा 16 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया, माइनस साइन। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2x हैं, इसका मतलब है x इंटू एक्स, तो एक बाहर x है हमारे पास, ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास से बचा x। अच्छा, 4 2 ज़ा 8, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, प्लस साइन, फिर से वही चीज़ आ गई। अब मेरे पास x 2 है यहाँ पर और एक बाहर है, तो मेरे पास एक x कैंसिल, एक x बचा। और z यहाँ पर 3 है, ठीक है, और एक 2 बाहर है तो 2 कैंसिल, एक अंदर आ गया, और ये हो गया 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा आंसर है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, इनको आप लोग ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं बल्कि नॉर्मली ना। और जो है ये क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चंस भी आते हैं बुक के, सेम एज इट इज़ और एग्जाम्पल के। तो आप लोग जब भी तैयारी करें तो अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अगर मैं देखूँ तीनों में मुझे a कॉमन दिख रहा है, तो मैंने a बाहर निकाल लिया स्मॉलेस्ट वाला, और x माइनस वाई को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा ये बड़ा ब्रैकेट बना लिया है। a x माइनस वाई से कैंसिल, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो हमने 1 लगा दिया। फिर हमारा माइनस का साइन, यहाँ पर a2 है, मतलब a इंटू 2, तो ये a से कैंसिल, एक a बचा हमारे पास,
बी पूरा बच गया, एक्स वाई से कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस साइन। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो एक ए बच गया और बी तो पूरा ही है और एक्स माइनस वाई से कैंसिल। तो ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कॉमन निकालना अब हमें आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, जब चार टर्म होती है हमारे पास और हमें कॉमन निकालना होता है तो फिर हम देखते हैं फर्स्ट टू में और लास्ट टू में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टू में कॉमन देखें तो मुझे x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 7 + z अंदर, और इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे प्लस z कॉमन दिख रहा है, तो 7 + z आ गया मेरे पास अंदर। ये z पे स्क्वायर है मतलब 2z है, तो एक z से कैंसिल, तो एक z आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन देखना है, दोनों टर्म्स में से, तो मुझे दिख रहा है 7 + z दोनों के पास सेम है। तो दूसरा ब्रैकेट जब मैंने खोला तो मेरे पास x 7 + z से कैंसिल, प्लस साइन z आ गया, फिर 7 + z से कैंसिल। तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बन गए और ये है आंसर। सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ठीक है। चारों टर्म में मुझे सबसे पहले नंबर्स दिख रहे हैं और ये सारे नंबर आ जाते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट टर्म देखूं तो ये 6 के टेबल में आते हैं, लेकिन 3 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अगर मैं देखूं ए मुझे इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, तो ए नहीं निकाल सकती। बी मुझे इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, बी भी नहीं निकाल सकती। सी मुझे इधर दिख रहा है, तो हमारे पास सिर्फ 3 आ गया कॉमन। 3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर बी प्लस 3 6 ज़ा 18 ए बी स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 ए सी माइनस 3 4 ज़ा 12 बी सी, ठीक है। फर्दर 3, अब मैं इसको देख रही हूँ कि मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना, मैं ज़रा इसको चेंज कर देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ। इन दोनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और ए कॉमन दिख रहा है और बी भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अंदर आ गया ए प्लस 2 3 2 ज़ा 6 बी माइनस साइन, ठीक है, 2 कॉमन है और सी कॉमन है, तो ये हो गया। माइनस साइन जब बाहर है तो फिर अंदर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस साइन आ गई, 2c कैंसिल, a बच गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 b, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगेन अब मैं देखती हूँ 3। अब इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है भाई? अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है a प्लस 2b, तो ये आ गया 3ab अंदर, a प्लस 2b कैंसिल, माइनस 2c, ठीक है। अब मुझे क्या फर्दर दिख रहा है? अब मुझे फर्दर 3a प्लस 2b और 3ab माइनस 2c, मैं इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकती हूँ किसी एक ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, इसको हम आंसर कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज हम इसको इसके साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा 9ab और माइनस 6c, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। अगेन 4 टर्म्स हैं, तो फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें कॉमन दिख रही हैं इन दोनों में और इन दोनों में। अगर इन दोनों में देखूँ तो मुझे 6 कॉमन दिख रहा है, 6 2 ज़ा 12p, और इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो मुझे 4 कॉमन दिख रहा है और q कॉमन दिख रहा है, तो 4 1 ज़ा 4 और q कैंसिल, t आ गया, माइनस 4 2 ज़ा 8p,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में मुझे टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, टी माइनस टू पी, तो मैंने लिख लिया 6, टी माइनस टू पी से टी माइनस टू पी कैंसिल, प्लस 4q और टी माइनस टू पी से टी माइनस टू पी कैंसिल, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब इन दोनों से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से क्या दिख रहा है, आर, तो फिर मैंने लिखा आर, एक आर दूसरे आर से कैंसिल, 9, आर से कैंसिल, एस, ठीक है। फिर दोनों में से मुझे -7 एस कॉमन दिख रहा है, -7 एस कैंसिल, आर अंदर आ गया, जब भी बाहर माइनस की साइन होती है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस साइन, 7 9 63, इस एस का मतलब है दो बार एस है, एक एस बाहर है तो दूसरा एस कैंसिल, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब मैंने देखा इन दोनों टर्म्स में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, आर प्लस 9s, तो आर अंदर आया, आर प्लस 9s से आर प्लस 9s कैंसिल, -9 7s, आर प्लस 9s से आर प्लस 9s कैंसिल, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को देखेंगे हम। इन दोनों टर्म्स में से मुझे ऊपर में मुझे कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, इसलिए मैंने 1 ले लिया, और 4 दोनों में कॉमन था तो मैंने 4 अंदर कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल, माइनस 4z, 4 स्क्वायर और z, और नीचे वाला 4 उससे कैंसिल, ठीक है। फिर मैंने माइनस जेड स्क्वायर और टी को कॉमन ले लिया, और मेरे पास 9 भी दोनों में है तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया, तो अब जेड स्क्वायर से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, पूरा ही कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस साइन ये वाली आ गई, उसके बाद जेड स्क्वायर से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, हमारे पास बचा जेड, और 9 9 से कैंसिल, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अगर मैं इन सारे टर्म्स में से देख लूँ, इन टू टर्म्स का, इन टू टर्म्स का, तो मेरे पास 5x अपॉन 11 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो मेरे पास अंदर आ गया 5 2 10, x एक्सिस कैंसिल, y आ गया 11 11 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, x x से कैंसिल, तो मेरे पास z आ गया, और 11 11 से कैंसिल। अब मैं नेक्स्ट टर्म में देखती हूँ, तो मेरे पास 7y अपॉन 11, ठीक है, 7 2 14, z प्लस x, बाकी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो ये आंसर है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इस पे भी ये लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ कॉमन कॉमन दिख सकता है तो फिर हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन नहीं दिख रहा तो फिर जो है हम क्या कर रहे होते हैं आगे, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी नहीं हो रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम पहचानेंगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर में होगी, सेकेंड लास्ट टर्म स्क्वायर में होगी, और जो मिडिल टर्म होगी उसमें फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट के वेरिएबल ज़रूर होंगे। जब हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो फिर हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको बना लेती हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हमारी फर्स्ट पूरी टर्म स्क्वायर में होनी चाहिए, ये फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट पूरी टर्म स्क्वायर में हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 2 रख दूँ तो ये क्या 4 बन जाता है, जी बन जाता है, ठीक है।
तो फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर रखा 2 और a, और ऊपर लगा हुआ है हमारे पास फॉर्मूले का स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो इसका मतलब है 2 इंटू 2, यानी कि ये 4 हो गया, और a पे स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो ये हमारी पूरी टर्म सेम बन रही है, ठीक है। और b हमारा क्या, अब वही बात है यहाँ पर, 9 3 इंटू 3 स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3b। अगर मैं इसको खोलूँगी कि मैं चेक करूँ मैंने ठीक रखा है कि नहीं रखा, तो उसको हम खोल के भी चेक कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 बी स्क्वायर, तो ये हमारी पूरी टर्म बन रही है। अच्छा, अब 2ab रखते हैं। a हमारा ये है 2a, और b हमारा ये है 3b। तो अब हम आगे इसको फर्दर करने जाते हैं। अब फर्दर हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट साइन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइन हमेशा प्लस रहती है माइनस में भी, ठीक है। ये वाली साइन हमेशा कॉपी करना, बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं। ओ, ये वाली साइन और ये लास्ट टर्म लेते हैं, और इस पर हम लगा देते हैं होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर अब मैं देखूं इसको, तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 6x2, हमेशा पावर्स ऐड होती हैं, 2ab और b का स्क्वायर। b 1 है, 1 पे कुछ हो या ना हो वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये वाली साइन, और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम बना लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम x को यहाँ रखेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2ab, b हमारा क्या है 1/2, 4 का क्या स्क्वायर था 2 पे स्क्वायर, और x का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया b, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट साइन 1/2x का होल स्क्वायर, इसने आना है, इसने आना है, और इसने आना है, तो और हमने इसको ब्रैकेट पे बंद करके स्क्वायर लगाना। अच्छा जी, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 8 8 जा 64 होता है z का स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कीजिएगा, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। अब मैंने वापस से क्या किया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट साइन, लास्ट टर्म, ये स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर बाहर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, ठीक है। अच्छा, अब हमें दोबारा से देखना है कि हम किस तरीके से इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर हम 625 को देखें, अच्छा स्क्वायरिंग का मतलब है कोई भी चीज़ अपनी टेबल में 2 बार आए। जैसे अगर 9 का स्क्वायर करते हैं हम तो 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 किसका है, 4 का है। तो इस तरीके से अगर हम आगे सो ऑन जाते रहें तो हमें पता है ये 25 इंटू 25 जाते हैं तो 625 आता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इस 25 के ऊपर स्क्वायर रख दूँ क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग करनी है, तो इसका मतलब है 25 इंटू 25, 2 बार 25 करना है। तो इस 25 की जगह, अच्छा हमारा फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारा 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर। a क्या है हमारा, a हमारा ये है 25, और b हमारा क्या है, ये है। अच्छा, b को अगर मैं देखती हूँ तो इसके ऊपर ऑलरेडी 4 है, तो मैं अंदर हाफ रख दूंगी क्योंकि अभी मैंने बताया कि 2 इंटू 2 प्लस 2 इज़ 4 ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ मैं सिंपलेस्ट टर्म रखूँगी ताकि जो हम बाहर स्क्वायर लगा रहे हैं ये इसको वेरीफाई कर दे।
ठीक है। अगर मैंने देखना है कि मैंने ए और बी टर्म सही बनाई है कि नहीं है, ठीक है, तो हम इस मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 25 ज़ा 50 ए स्क्वायर बी, देखो 50 ए स्क्वायर बी ये बन गई, मतलब कि हमने सही चीज़ बनाई है, हमारी ये वेरीफाई कर रही है। फर्दर बहुत ही ईजी हो गया, सिंपलेस्ट, यहाँ तक जाना था। अब हम फर्स्ट टर्म उतारते हैं 25, फर्स्ट साइन उतारते हैं प्लस साइन, और लास्ट टर्म उतारते हैं ए स्क्वायर बी, इसका हम बना देते हैं होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारा क्या है, ए हमारा ए ही है, ठीक है, हमने ये रख दिया। बी हमारी ये टर्म है, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर देखो 4 हमें पता है 2 × 2 होता है, तो ज़ाहिर सी बात है 0.2 है, तो हम इसको सिंपल कर लेंगे। 0.2 × 0.2, इसको हम कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करके से भी देख सकते हैं, तो ये आता है 0.04। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट में आ गया, ज़ीरो आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.2, और ये इधर भी लिख दिया 0.2। अब हमें पता है हमारा क्या स्टेप होता है, फर्स्ट टर्म उतारते हैं हम, सेकेंड टर्म, फर्स्ट सेकेंड साइन उतारते हैं, और लास्ट टर्म उतारते हैं 0.2 का स्क्वायर। ये आंसर है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वही फार्मूलाज चल रहे हैं, बस हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये प्लस का है कि माइनस का है, मैंने आपको बताया। सिर्फ फर्स्ट साइन चेंज हुआ करेगी, लास्ट साइन हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो आप अब देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर मैं b की पावर 2 कर दूं और ये 2 बाहर आ जाए, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा। तो फिर मैं इसको अंदर रखती हूँ, b की पावर 2, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस साइन, पहले मैं ब्रैकेट बना लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस साइन 2ab प्लस साइन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, चाहे माइनस का फॉर्मूला हो चाहे प्लस का फॉर्मूला हो, हमेशा एन वाली साइन प्लस साइन आएगी। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अच्छा, ए हमने डाल दिया है, ए हम दोबारा डाल देते हैं, 2ab, बी क्या हमारा ये है। तो अब मैं इसको क्या 2 की पावर 2 रख सकती हूँ, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2। ठीक है, और c की पावर 4 है, तो मैं c की पावर 2 × 2 रख सकती हूँ। दोनों ऐड होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस में पावर्स ऐड होती हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रखती हूँ 2 की पावर 2 c2। ठीक है, अब हम क्या स्टेप करते हैं, फर्स्ट टर्म आती है हमारी, ठीक है, अंदर वाली टर्म, फर्स्ट साइन एंड लास्ट टर्म 2c² का होल स्क्वायर। ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 3 तीनों क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और फोर्थ वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फोर्थ के आगे जो चल रहे हैं ना, वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों सेम है, तो एक बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो फिर हमें बाकी का समझ आ सकता है। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ ये 9 है, तो मैं 3 × 3 करूँगी या 3 की पावर 2 रखूँगी, एक ही मतलब होता है, तो मैंने रख दिया 3। ठीक है, और नीचे 2 रख देती हूँ, और ये x की पावर 2, और ये a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a हमारा आ गया 2x² 2, और b का अगर मैं देखूं तो ये इधर मैं 2 रख सकती हूँ, 2 × 2 हमारा होता है 4, सही है। और अगर मैं 9 को देखूं तो 3 × 3 होता है हमारा 9, तो 3 की पावर 2 से इसको मैं 3 की पावर 2 भी बोल सकती हूँ, इसको 2 की पावर 2 बोल सकती हूँ, और ये x 2 की पावर 2, तो ये मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x2, 2 3 की पावर x2। अब हम चेक कर लें हमने ये सारी चीज़ें ठीक रखी भी हैं कि नहीं रखी हैं, अपना a और b सही बनाया है कि नहीं बनाया है, इसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ।
इसको मैं ऐसे चेक कर सकती हूँ। ये आपको करना नहीं है, ये मैं करके दिखा रही हूँ, बस के वेरीफाई करना है। 2 2 से कैंसिल, x x से कैंसिल, ठीक है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या लेकर आना है, मिडिल टर्म -2। कहीं पे मैंने, हाँ ओके ओके ओके, ये देखें आप, ये जो है ना, ये 3 है, 3 का स्क्वायर है। ये मैंने यहाँ पे गलत रख दिया था, इस वजह से ये बाकी चीज़ें नहीं आई थी। अगर मैं a को रखूँ यहाँ, 3 आएगा, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, x x से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास -2, और -2 हमारा वेरीफाई हो गया। देखो अब आप भी ये कर सकते हो कि हमने कोई गलती तो नहीं की। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 3 की पावर 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मैंने गलती से रख दिया स्क्वायर, तो इसलिए जो है कि कन्फ्यूजन आ गई। तो आप इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर का 2 माइनस साइन, उसके बाद लास्ट टर्म 2/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है 2a³ b³, अब ये क्यूब्स में आ रहे हैं, ठीक है, और हमें मिडिल टर्म स्क्वायर में लेकर आनी है, और यहाँ पे 5 पे आ रहा है, ये भी क्यूबिंग का ही है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मुझे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है कि क्वेश्चन में आप चेक करें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। कॉमन किस में देखते हैं, ये पूरी टर्म, फिर एक साइन आ गई, फिर ये दूसरी टर्म, फिर एक साइन आ गई, फिर ये तीसरी टर्म, तीनों टर्म में कोई चीज़ कॉमन है। पहले मैं नंबर्स से देखती हूँ, कोफिशिएंट से देखती हूँ। 2 16 32, ये क्या तीनों एक ही टेबल में आते हैं, जी आते हैं। तो मैंने 2 को, स्मॉलेस्ट टर्म को बाहर निकाल दिया। अब मैं ए पे आकर चेक करती हूँ, ए सबके पास ए है, तो स्मॉलेस्ट टर्म जिसकी पावर नहीं है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, इस वाली टर्म को। उसके बाद मैंने देखा तीनों के पास बी भी हैं, और बी मेरे पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट टर्म ये वाली है, तो मैंने इसको निकाल दिया। अब मैं अंदर सॉल्व करने जा रही हूँ, तो ये मेरे पास 2a, नहीं 2 तो कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो गया, a 3 टाइम्स है मतलब, और यहाँ पर एक बार है तो एक बार कैंसिल, तो हमारे पास 2 2 बचे, ठीक है। और b3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये वाली माइनस साइन आ गई, 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 जा 16, a से कैंसिल, इस ये 2a हैं तो एक a, इस a से कैंसिल, तो हमारे पास बचा एक a, b3 है और यहाँ पे b4 है, तो b4 का मतलब b 4 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार हैं, तो मैंने 3 कट कर दिए, तो एक बी बचा यहाँ पर। फिर ये वाली साइन आई हमारे पास, 2 के टेबल में 32 कब आता है, 2 1 ज़ा 2, और ये 1 हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो ये 2 16 ज़ा 32, ए से कैंसिल, बी 5 है और ये बी 3 है, तो यानी कि 5, अगर मैं देखूँ 4 और एक 5 लगा दूँ, और यहाँ पे 3 है, 3 कैंसिल, तो हमारे पास 2 बी बचे, तो बी का मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब हम फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। ये तो हमारे साथ वैसे ही चलता रहेगा, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब हम अंदर क्या कर रहे होते थे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए को अगर मैं अंदर ए रख दूँ तो ये ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। और बी मुझे पता है किसका, ये 16 किसका होता है, मैं 2 के टेबल से चेक करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा, नहीं 4 4 ज़ा 16 आ तो गया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 4b, ठीक है। तो ए हमारा आ गया ये, और बी आ गया हमारा ये। अब हमने सही रखा है कि नहीं रखा, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 8ab, साइन क्या माइनस की है, जी माइनस की है, इसका मतलब है हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इसकी उतारते हैं ए, और ये वाली साइन उतारते हैं, और लास्ट टर्म हम इसकी उतारते हैं, ठीक है, 4b, और फिर हम लगा देते हैं इस पे होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।
ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं और अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। अगर लेट्स से कि मैं इसको सपोज कर लेती हूँ पी प्लस क्यू को एज ए सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। पी प्लस क्यू को मैंने ए सपोज कर लिया, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ 9a² माइनस 6a। क्वेश्चन मेरे पास है आर बी है इसमें, ठीक है। आर पे स्क्वायर है 6a आर का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस साइन आर का 4। तो ये थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। अब मैं अगर फर्दर सॉल्व करने जाऊँ तो मैं इसको देख लेती हूँ 3a का स्क्वायर बन गया ये, माइनस साइन क्या होता है 2ab होता है ना। तो मैं यहाँ पर 2 लगाना है मुझे, सही है। हमारा फॉर्मूला 2 है, 2ab। बी अगर मैंने इसको कर लिया आर के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है हमारा 3a और बी हमारा क्या है आर स्क्वायर, सही है। अब मैं देखूँगी मैंने सही रखा है कि नहीं। 3 2 6 ए आर स्क्वायर, 3 2 6 ए आर स्क्वायर मैंने सही रखा है। अब मैं क्या करूँगी इसको फर्दर 3a ये वाली साइन माइनस और आर का स्क्वायर। अब मैंने ए के जगह रिप्लेस करना है इसको वापस से, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ 3p प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। और हम इस पूरे को रख देते हैं होल स्क्वायर में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो होल स्क्वायर का ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम दोबारा से देख रहे हैं कि ये और ये ब्रैकेट हमारा सेम है, तो जो है मैं इसको a माइनस बी को a कंसिडर कर लेती हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेती हूँ। तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस 18a प्लस 81, ठीक है। देखने में इजी लग रहा है क्वेश्चन जब हमने इसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए को मैंने अंदर डाल दिया, ये ए हो गया। अच्छा, ये किसका स्क्वायर होता है, हम 2 से अगर चेक करें 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से आगे जाएं, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, और 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर रख दूं तो ये हो जाएगा। अब मैंने इधर रखना है 2ab होता है ना हमारा फॉर्मूला, ए हमारा ये है, बी हमारा
9 है। अगर मैं इसको चेक करूँ मैंने ठीक रखा है कि नहीं रखा है, 9 2 ज़ा 18 और माइनस साइन, देखो ये हमने सही रखा है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उतारते हैं, ये वाली साइन उतारते हैं, फर्स्ट साइन और लास्ट टर्म इसका होल स्क्वायर। अब मैंने ए को चेंज करना है अपने जो a माइनस बी हमने रखा था a की जगह, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देती हूँ, a की जगह a माइनस बी माइनस साइन 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें जो है हमें ये लोग बता रहे हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हम चैप्टर 3 में भी करके आ चुके हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो खुलता है ए प्लस बी में, ए माइनस बी में, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो पहले हमें इस टर्म को स्क्वायर बनाना है, तो ये मैं लग दूँ अगर 2a का स्क्वायर माइनस साइन 3b का स्क्वायर, तो क्या ये हमारा क्वेश्चन इस तरह बन गया, ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे खोल सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हमारा ये है और बी ये है, ए प्लस बी ए प्लस बी, बी पूरा ये है, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी, ए पूरा है 2a माइनस साइन बी 3b, तो ये हमारा आंसर है। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। अब वही चीज़ है, अब मैं चेक करूँ 16 किसका स्क्वायर है, हम 2 से चेक करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मैं इस पे 4 पे अगर स्क्वायर रख दूँ, मतलब 2 बार 4 है, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको वेरीफाई हमने ठीक रखा है कि नहीं रखा, 4 4 ज़ा जब 2 बार खोलेंगे तो 16 और x पे स्क्वायर आएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन हमारी ये वाली लगेगी। अब 5 किसका है, अभी तक 5 नहीं आया था, मल्टीप्लाइड बाय 5 5 ज़ा 25, तो अगर मैं 5y का स्क्वायर रख दूं तो क्या यही चीज़ बनेगी, अगर इसको खोलने जाऊं 5 इंटू 5 बनेगा 25 और y पे स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो मतलब हमने ये सारी चीज़ें ठीक रखी हैं। अब हम क्या करते हैं, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस साइन ये पूरा बी है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ खुलता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है, ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा जी, 100 किसका स्क्वायर होता है, अब हम इसको चेक करेंगे। मुझे पता है 110 का स्क्वायर होता है। अब हमें इतने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस हो जाती है। 10x का स्क्वायर माइनस, अच्छा y के ऊपर 4 है तो हम y को 2 इंटू वाई को 2 करेंगे, जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है y को हमने यूं रखा है, तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैसे बोलता है, ए प्लस बी ए, ये पूरा ए हो गया, प्लस प्लस बी ए माइनस बी, बी हमारा ये है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। अच्छा, अब अगर हम देख लें फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो देखने के बाद बहुत डर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक अगर मैं स्क्वायर रख दूँ यहाँ पर, तो क्या हमें बाहर तो स्क्वायर लगाना है। अच्छा, 100 जो हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने वापस से यूं ही रख दिया, 10y2 का स्क्वायर। अभी हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको खोल लिया, ए प्लस बी क्या है हमारा, ठीक है, ए माइनस बी,
ठीक है। ओके, अब हमें पता है 64 का स्क्वायर होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। 8 8 जा 64, यानी कि मैं 8 की पावर 2 रख सकती हूँ। तो अगर मैंने रखा 8 एफ 9 9 जा 81 होता है का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम चेक करें हमने ठीक रखा है, 8 8 जा 64, एफ का स्क्वायर और 9 9 जा 81, तो हमारी ये पूरी टर्म बन रही है, सही है। अब फिर मैंने लिख दिया 9 9 जा 81, तो मैंने 9 रख दिया, 8 8 जा 64 और जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अभी हमारे पास टर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर मैं इसको खोलने जाती हूँ ए प्लस बी में। ए प्लस बी क्या है, ठीक है, और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप उसको खुद से ट्राई करें। 121 स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है, तो आप लोग 11 रख के ट्राई करना है, या फिर आप चेक करते हुए जा सकते हो। 8 हो गया, 9 हो गया हमारे पास, 10 10 सा 100, 11 11 सा 121। अगर आ गए उस तरीके से आए 12 इंटू 12, तो 13 इंटू 13 हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अच्छा, इसमें हमें और सिंपल करके दिया, उन्होंने स्क्वायर डायरेक्टली बना के दे दिया। इस पूरे को ए स्क्वायर बोल दिया माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होता है तो हमें पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी में क्वेश्चन खुलता है, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए अगर मैं इसको अब अंदर सॉल्व करना चाहूँ, ए प्लस, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ, बी क्या हमारा, और अब मैं दूसरा ब्रैकेट खोलती हूँ, ए माइनस बी। ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी, ये आंसर होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2 और 4 हमें ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें ए स्क्वायर इस पूरे को बोल दिया और इसको बी स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। जब दो टर्म्स हमारे पास स्क्वायर में होती हैं और बीच में साइन माइनस की होती है, तो हम सिंपल उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में खोल देते हैं। तो अगर मैं खोल दूँ ए प्लस बी एक और ए माइनस बी, ए क्या हमारा 4a माइनस 9b, बी क्या है 2a माइनस 5b, फिर ए क्या है 4a माइनस 9b, 2a माइनस 5b। तो ये हमारा आंसर है, सिंपलेस्ट। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 किसका होता है, 11 11 हम लास्ट आए थे ना, लास्ट क्वेश्चन में 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144 और 13 इंटू 13 इज 169। तो मैं 13 का स्क्वायर रख सकती हूँ। 13 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन, अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। इसको मैं सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3t प्लस 4 को मैंने ए कंसिडर कर लिया, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में खोलते हैं। ए पूरा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं ए की वैल्यू को चेंज कर दूंगी, क्योंकि हमारी ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भाई, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू थी हमारी 3t प्लस 4, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ, 3t प्लस 4, तो ये एक बन गया। दूसरा हमारा 13 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस और 3t प्लस 4, तो ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। ठीक है, अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम डायरेक्टली खोल देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या हमारा 9x का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये मेरे पास ब्रैकेट छोटा है तो मैंने नीचे रख दिया, और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें सेम दिख रही हैं। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये चीज़ की है, 4 3 और 4 में एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो हम क्या कर रहे होते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ए हमारा ए है और बी है हमारा 1/a, और इसको मैंने रखा ए इंटू 1/a, तो मैं क्या चेक करूँ मैंने सही ए और बी रखा है कि नहीं रखा। अगर ए को ए से कैंसिल कर दूँ तो ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 बचेगा, तो मैंने सही रखा है। ठीक है, तो मैं इसकी क्या करती थी, फर्स्ट टर्म कॉपी करती थी, इसकी फर्स्ट साइन और लास्ट वाली पूरी टर्म, और ये हो जाता था होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं माइनस साइन लगाऊं और ये पूरी बी टर्म को सॉल्व करूं, तो ये भी मेरे पास दोनों टर्म स्क्वायर में है। अगर मैं इसको कर दूं ए स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे लिख रही हूँ प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा बी, और बी क्या है हमारा 1/b। तो अगर मैं ए और बी रखूं और इन दोनों को कैंसिल करूं तो ये -2 ही बनेगा, मतलब मैंने ठीक रखा है। अब मैं आगे क्या करती थी, ये हमारा एक हो गया, ठीक है, इसको, और ये मेरे पास माइनस साइन आ गई ये वाली, और ये जो पूरी टर्म है इसमें क्या होता था, फर्स्ट टर्म को कॉपी करते थे हम, फर्स्ट साइन को और लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म हमारी क्या है 1/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको और समझ आए। इसमें दो फॉर्मूलाज को मिला के दिया, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें दो दो फॉर्मूलाज की टेस्टिंग हो रही है, बल्कि 3 की हो रही है, प्लस में माइनस में। अच्छा, अगर अब हम देखा जाए, ये एक तो प्लस एक माइनस ये हो गया, और ये ए स्क्वायर, इस पूरे को अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में। अब मेरे पास ए क्या है, ए प्लस बी एक जगह बंद कर दिया, और इधर मैं दूसरी जगह लगाती हूँ ए माइनस बी। ठीक है, आप बराबर में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ए क्या है, ए प्लस 1/a, बी क्या है हमारे पास, बी माइनस 1/b। ए क्या है हमारे पास, ए प्लस 1/a, बी क्या है, बी माइनस 1/b। तो ये मेरा आंसर आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। यहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 1/4y का स्क्वायर। अगर हमें इसको जो है इन दोनों टर्म्स को जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे बीच में मिडिल टर्म चाहिए जो कि होती है 2ab। तो इसमें नहीं है, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, मेरे पास 2ab वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको
इसको क्या करूँगी, इस 4 को 2 प्लस 2 कर लूँगी। अगर 2 प्लस 2 कर लूँगी तो वो 4 ही बनेगा। अब मैं इसके साथ ऐसे रख सकती हूँ 9 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9 का एक्स स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है, 4y² दूसरा वाला टू लिया मैंने प्लस 2 माइनस पूरा लेना है हमें 1/4y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अब मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और माइनस साइन हमारी ये वाली ही चल रही है, ठीक है, और ये मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² बन सकता है। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ फर्दर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है और प्लस b का स्क्वायर 1/3x का स्क्वायर। तो अगर मैं a है हमारा 3x, ये 1/3x। अगर मैं चेक करूँ कि मैंने ठीक रखा है कि नहीं, ये 3x से कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 प्लस साइन के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया हमारा, एक साइड हो गई। अच्छा, अब दूसरी साइड को करने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ा सा आगे ताकि स्पेस मेरे पास हो। a² प्लस 2ab, सही है। अच्छा और उसके बाद हमारा b², a² हो गया 2y ab। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर साइन माइनस की बाहर है तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। 2ab है, a है हमारा 2y 1/2y, ठीक है। इसको आगे मैं ऊपर क्लियर कर रही हूँ ताकि जो है आपको सही से समझ आए। साइन को थोड़ा सा केयरफुली देखना है। इसको खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि बस देख लिया तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फर्स्ट साइन उतारते हैं और लास्ट टर्म उतारते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 3x² प्लस 1/3x का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की टर्म हम लेते हैं ना, a प्लस b हो गया और होल स्क्वायर मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। माइनस साइन मेरे पास यही वाली चल रही है। उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये वाली साइन और ये लास्ट टर्म, तो ये बन गया 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें इसको तो मेरे पास बन गया a² माइनस साइन b², ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे खुलता है, a प्लस बी a माइनस बी में खुलता है। तो मैं इसको खोलती हूँ, a प्लस बी, ठीक है, ये आगे कर रही हूँ मैं, a माइनस बी। a है हमारा 3x प्लस 1/3x, b है 2y माइनस 1/2y। अच्छा जी, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, 3x प्लस 1/3x 2y माइनस 1/2y, ये आपका। अच्छा, अगर अब हम क्वेश्चन को देखें तो ये मेरे पास a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम ये क्या करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस, अगर मैं इसको करूँ 3z2 का स्क्वायर तो क्या यही रहेगा जी, यही रहेगा, ठीक है। तो मैंने a डाला, a b मेरे पास ये है। अब मैं क्या करती थी, फर्स्ट टर्म फर्स्ट साइन लास्ट टर्म पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस 3z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको देखूं गौर से तो ये बन रहा है a² माइनस साइन b²,
तो ये बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। जब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन जाता है तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है, एक्स प्लस वाई 3z² और इधर एक्स प्लस वाई माइनस 3z का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। अगर मैं इसकी जगह रख दूँ 2a का स्क्वायर प्लस साइन 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं रख लूँ 2b का स्क्वायर। अभी आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं किस तरीके से चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज में यही किया है। मैंने एक एक जगह खोल खोल के बताया है। 2 × 2 = 4 और b की पावर 2 और बाहर 2, तो इसका मतलब है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर 4। अच्छा, माइनस की जगह अब ये 9 है तो 3 × 3, तो मैंने लग दिया 3c का स्क्वायर। अब ये a क्या है हमारा, a 2a है, ठीक है, और b है हमारा 2b। हम चेक करें इसको हमने ठीक रखा है कि नहीं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, a b स्क्वायर हमने ठीक किया। अब हम आगे, अच्छा इसमें इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में दो फार्मूलाज की हमारी प्रैक्टिस हो रही है। एक ये वाली a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमने बना दिया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस साइन 3c का स्क्वायर। और अगर अब हम देखें तो हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये खुलता है a प्लस b में और a माइनस b में। तो a है हमारा 2a प्लस 2b, b है 3c। 2a प्लस 2b प्लस माइनस 3c, ये आपका आंसर है। ओके, अगर हम इसको देखें ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये मैंने रख दिया 4 × 4 = 16 होता है, 16a का स्क्वायर माइनस साइन। अब मैं यहाँ पर देख लूँ तो a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट साइन एंड लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। अभी हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी में खोल देंगे। a प्लस बी, a माइनस बी। a है हमारा 4a स्क्वायर, b है c स्क्वायर माइनस d। a है हमारा 4a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस d, ये आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 4 जो है हमें उन्होंने बाहर निकाल के दिया हुआ है। मैं पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक मिनट। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 4 × 1 = 4x² प्लस 4 × 2 = 8xy² प्लस 4 × 1 = यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 4y4 माइनस 9y6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये दोबारा से भी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं इसको रख दूँ 2x का स्क्वायर प्लस साइन 2ab प्लस b स्क्वायर मेरा बन जाएगा 2y2 का 4, और ये साथ में माइनस साइन के साथ 9y6 वैसे ही है, ठीक है। 2 क्या है, x है, और 2y² है। अब मैं देखूँ अगर मैंने सही रखा है कि नहीं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8xy², सही है, प्लस साइन 8xy²। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि हम फर्स्ट टर्म को कॉपी करते थे, 2x फर्स्ट साइन प्लस लास्ट टर्म 2y² का होल स्क्वायर
माइनस, अब मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ 3y 3 2 6, सही है। जो मैंने इसको इस तरीके से रख लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास बन चुका है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में खुलेगा। ए ए हो गया प्लस बी और ए माइनस बी, ए सॉरी माइनस ए, ठीक है, माइनस बी। तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा केयरफुली देखना है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना वैल्यूज़ थोड़े कम हैं, तो इसलिए मैंने +1 -1 लगा दिया इसको सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं इसको अरेंज करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अच्छा इन दोनों को मैंने मिला के लिख दिया +4, ठीक है, माइनस साइन वाई स्क्वायर प्लस 2y, और इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी +1। जब बाहर कोई भी माइनस साइन रखते हैं तो अंदर की सारी साइंस चेंज होती है। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको अरेंज इस तरीके से ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पास जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 4x में है, तो x मेरे पास यहाँ है, लास्ट टर्म मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जो मेरा वो आ जाए, किसी के साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सेकेंड टर्म मेरी सिंपलेस्ट 2y है, तो 2y के साथ फर्स्ट टर्म तो मेरी y आ गई, लास्ट में मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा माइनस साइन है तो मैं इधर माइनस लगाऊंगी, -2ab प्लस b। अच्छा b क्या है हमारा, 2 पे अगर मैं स्क्वायर रख दूं, और ये हो गया x और 2, तो अगर मैं चेक करूं -2 × 2 = 4x -4x, यानी कि हमने सही किया है। मैं इसको एक तरफ बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब माइनस साइन दूसरा मैंने उतारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 1 है और ये हमारा y है, y और 1, तो ये हो गया 2 × 1 = 2 y 1, ये पूरी चीज़ हमारी बन गई है। अब हम नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फर्स्ट साइन उतारते हैं और लास्ट टर्म उतारते हैं, उस पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। ये एक ब्रैकेट बन गया और ये दूसरा बन गया, माइनस साइन बीच में है हमारे पास। दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या है, y + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में आ सकता है अगर उन्होंने मुश्किल पेपर बनाना चाहा तो, अदरवाइज़ सिंपल पेपर में ही नहीं आएगा। अच्छा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होता है तो ये खुलता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं खोलती हूँ a प्लस बी और इधर खोल रहा हूँ a माइनस बी, ठीक है। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर -2 और b है मेरे पास y + 1, ठीक है। और यहाँ पर भी x -2, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो जो है बाहर लगा हुआ ना, हम अंदर की टर्म को लेते हैं, ठीक है। और ये है y + 1, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2x का स्क्वायर
माइनस साइन और इस पूरे को मैंने अंदर कर लिया, तो जब माइनस साइन बाहर है तो अंदर की सारी साइंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये वही बन गया ए स्क्वायर माइनस ये बन गया हमारा वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही है। माइनस साइन ये हमारे पास आ गया y प्लस 1 का स्क्वायर। ये पता चल रहा है ना y प्लस 1 कैसे आया है। इसकी फर्स्ट टर्म और इस साइन और लास्ट टर्म और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है कैसे खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम खोल लेते हैं। ए प्लस बी है 2x प्लस वाई प्लस 1 और ए माइनस बी है हमारा y प्लस 1। ठीक है, ये आंसर है। इधर भी आप ब्रैकेट में रख सकते हो। सही। ओके, अब ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। दिखने से हमें दिख रहा है कि हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये खुलेगा ए प्लस बी में, ए माइनस बी में। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास खुलेगा ए प्लस बी, मैं नीचे कर लूँ ए माइनस बी। ठीक है, ए है हमारा अंडर रूट ए बी और बी है हमारा अंडर रूट सी। ए है अंडर रूट ए बी अंडर रूट सी। ओके, ये क्वेश्चन भी हमें दिख रहा है रूट में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परेशान हो जाना है, रूट को हमने वैसे ही रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन है, तो मैं सिंपली ए प्लस बी और ए माइनस बी में बोल सकते हैं। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y, 4x माइनस 9y का रूट, तो ये आंसर है। ओके, ये भी हम देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, तो हम कैसे खोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हमारा ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी। ए हमारा क्या है अंडर रूट वाई जेड और ये है 1 अंडर रूट वाई जेड। ए है हमारा अंडर रूट वाई जेड अंडर रूट 1/y/z। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आपको ट्राई करें। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमें सारे क्वेश्चन रट जाएंगे।